बच्चे, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में छठा इकाई भरत उसके इकाई के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम उसका स्वाध्याय के बारे में अभ्यास करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 प्रश्न दिया है यहाँ पर, तो आपको पुस्तक में से उसका जवाब ढूंढकर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो ये कहानी जो अगले लेक्चर में हमने कहानी किस प्रकार विस्तृत से लिखी जाती है उसके बारे में हम पढ़े थे। तो ये कहानी मैं आपको उदाहरण तौर पर कहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपको नोट में ये कहानी लिखनी है। एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में कई जाति के लोग रहते थे। इन गांव में एक कठियारा रहता था जो वह जंगल में लकड़ी काटकर उसे बेचने का काम करता था। एक दिन कठियारा दूर दूर लकड़ी काटने के लिए जा पहुंचता है। तो उसने देखा कि नदी के किनारे पर एक पेड़ है, तो उन पेड़ की एक डाली में काटूंगा तो मेरे को जितना चाहिए उतनी लकड़ी मिल जाएगी। और वह पेड़ पर चढ़कर उस डाली को काटने लगता है। तो दूसरे चित्र में देखिए इसके बारे में कैसे लिखा जाए। तो कठियारा जो डाल पर बैठा हुआ लकड़ी काट रहा था, तो वह लकड़ी काटने में मग्न था, लेकिन अचानक उनके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वह गिर जाती है और नीचे तो नदी थी। जो पेड़ था वह नदी के किनारे पर था, तो वह कुल्हाड़ी है वह नदी के पानी में गिर जाती है। और कठियारा सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है और मैं अब लकड़ी कैसे काटूँगा, और लकड़ी नहीं मिली तो मैं कैसे खाऊँगा, मेरे पास तो कुछ रुपये भी नहीं है। तो वह सोचकर वह बहुत दुखी होता है। तो वह झाड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है और रोने लगता भी है। तो थोड़ी देर के बाद जो तीसरा दृश्य देखिए, थोड़ी देर के बाद भगवान जो नदी में से रूप धारण करके कठियारे को सोने की कुल्हाड़ी देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो कठियारा भगवान से हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो सोने की है। तो भगवान उसके बाद पानी में फिर से जाकर दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आता है, वह चांदी की थी। तो उसने कहा कि लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो फिर से कठियारा भगवान को हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो भगवान फिर से पानी में डुबकी लगाकर तीसरी उसकी जो लोहे की थी वह कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और कहते हैं, लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो कठियारा भी भगवान से कहता है, हाँ ये कुल्हाड़ी मेरी है। तो भगवान उसकी सच्चाई से प्रसन्न होकर चौथे चित्र में देखिए आप, तो भगवान भी इस कठियारे की सच्चाई को देखकर
भगवान उस पर खुश होता है और कहता है, जो तुमने सच कहा, सच बोला, इसके लिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम ये तीनों कुल्हाड़ी तुम अपने पास रखो। तो इस कहानी इस प्रकार लिखनी है आपको। इस कहानी का बोध है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चे बोलने वाले मनुष्य को कभी भी दुख नहीं होता। तो हमें भी सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में विजय तो सच्चाई होती है। और इस कहानी का शीर्षक इस कहानी का शीर्षक होगा सच्चाई की जीत, ऐसा भी शीर्षक दिया जाता है। और सच्चा कठियारा, ऐसा भी शीर्षक इस कहानी को दिया जाएगा। और उसके बाद है भाषा सज्जता। तो आज हम भाषा सज्जता में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर वाक्य दिया है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों को ध्यान से दीजिए। सूरत ऐतिहासिक नगर है, तो इनमें ऐतिहासिक नगर, उन पर यहाँ गाढ़े शब्द लिखा है। उसके बाद का है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तो यहाँ परिश्रमी। तीसरा है, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। चौथा है, छात्रालय में 20 छात्र है। 5वां है, वे लड़के खेल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में तो हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द यानी कि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए आपको कुछ वाक्य दिए, उनमें से आपको विशेषण तथा उनके प्रकार हम अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसका प्रकार आपको पहचान कर लिखना है। ओम चतुर लड़का है, तो उनमें चतुर, तो चतुर क्या आएगा? गुण। तो चतुर शब्द है वह गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा, श्याम 20 किलो आटा लाया। तो 20 किलो, तो यह संख्यावाचक विशेषण बनेगा। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई। थोड़ी तो मात्रा बताता है, तो वह मात्रावाचक विशेषण है। साहिल के पास 10 रुपये है। तो 10 शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण बनेगा। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ तो मात्रा दिखाई देती है, कितनी, तो क्या कुछ, तो यह मात्रावाचक संज्ञा विशेषण बनेगा। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, अच्छी 3 वाक्य दिया है। पहला वाक्य है, सोनिया अच्छी लड़की है। दूसरा ख है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। ग, सोनिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर देखिए कि
अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से हुआ है। पहले में सोनिया अच्छी लड़की बताई है, तो केवल सोनिया की विशेषता बताई गई है। दूसरे वाक्य में सोनिया कोमल से अच्छी लड़की है, तो सोनिया की विशेषता सोनिया और कोमल की तुलना करके सोनिया को कोमल से अच्छी लड़की होने की बात की है। तो यहाँ तुलना की है, सोनिया और कोमल की तुलना की गई है। ग सोनिया कक्षा में सबसे लड़की है, तो इस वाक्य में सोनिया को कक्षा में सबसे अच्छी लड़की बताई गई है। तो इस विधानों से यह स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए है। संज्ञा सामान्य प्रयोग पहले वाक्य में हमने देखा कि सोनिया अच्छी लड़की है, तो संज्ञा सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताते हैं। दूसरे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, तो दूसरे वाक्य में हमने देखा कि सोनिया कोमल से अच्छी लड़की है, तो सोनिया जो यहाँ कोमल के साथ सोनिया की तुलना की है और सोनिया को कोमल से अच्छी बताने यानी कि ज़्यादा बताने की बात की है। तीसरी है बात, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जाता है। तो तीसरे वाक्य में हमने देखा कि सोनिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, तो कक्षा में तो कई विद्यार्थी होते हैं, तो उन सब में सोनिया को सबसे ज़्यादा बताने की कोशिश यहाँ की है। तो उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 प्रकार के यानी कि हमने जो इस प्रकार सोनिया अच्छी लड़की है, सोनिया कोमल से अच्छी लड़की है, सोनिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की, इस प्रकार 3 प्रकार से वाक्य का उपयोग आपको लिखना है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। सुंदर बराबर सुंदर शब्द यहाँ पर लिखा है, तो रोहन सुंदर लड़का है, तो यहाँ रोहन की सुंदरता दिखाई है। रोहन मनोज से सुंदर है, तो रोहन की मनोज से तुलना की गई है। और तीसरा वाक्य है, रोहन हम सब लड़कों में से ज़्यादा सुंदर है, तो रोहन हम सब लड़कों यानी कि कई लड़के हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर यानी कि अधिक बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार बड़ा शब्द है, मेहनती है, चालाक है, ये 3 शब्दों को आपको इस प्रकार 3 वाक्यों में प्रयोग करना है, जो आपको ये नोट में लिखना है और उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके बाद लिंग परिवर्तन है, लेकिन हम उसका अभ्यास अगले लेक्चर में करेंगे।